मित्रों, मनुष्य 3 प्रकार के कर्म संस्कार बनाता है। एक, जैसे कोई व्यक्ति पानी पर अपनी उंगलियों से एक लकीर खींचता है, एक तरफ से खींचते गया और दूसरी तरफ से मिटते गया। इस कर्म संस्कार का जीवन में कोई परिणाम नहीं आता। दूसरा, बालू के रेत पर सुबह उंगलियों से कोई व्यक्ति एक लकीर खींचता है और शाम को जाकर कोई देखे तो उसकी लकीर गायब हुए मिलेगी। हवा के झोंके से बालू का रेत उस लकीर को मिटा देती है। एक तीसरा कर्म संस्कार व्यक्ति बनाता है। चट्टान पर छेनी और हथौड़ी के चोट से यह कर्म संस्कार भी मिटेगा, लेकिन अनंत जन्म लग जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर क्रोध जागा, लोभ जागा, भय, ईर्ष्या, घृणा, किसी भी प्रकार का कोई विकार जागा, तुरंत जागा और तुरंत ही समाप्त हो गया। लोभ, घृणा, ईर्ष्या, वासना, भय के संस्कार जगते ही मनुष्य की चेतना इतनी सक्रिय है कि उसे महसूस हो गया कि हमारे मन में इस समय लोभ, घृणा, ईर्ष्या या वासना का संस्कार जागा और तुरंत उसको हटा दिया, उससे अपने मन को सचेत कर लिया। तो ऐसे कर्म संस्कार का कोई हमारे जीवन में परिणाम नहीं घटता। एक दूसरा कर्म संस्कार, जैसे बालू के रेत पर अपने उंगलियों से कोई लकीर खींचता है, यानी सुबह में क्रोध जागा, वासना जागी, भय जागा या किसी के प्रति घृणा जगी, ईर्ष्या जगी, लेकिन शाम होते होते वो समाप्त हो गई। जिसके प्रति ईर्ष्या जगी थी, घृणा जगी थी, लोभ जगा था, वह समाप्त हो गया। तो ऐसे कर्म संस्कार सुबह से शाम तक जो समाप्त हो जाते हैं, इसका परिणाम भी भयंकर नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति छेनी और हथौड़ी के चोट से चट्टान पर एक लकीर खींचता है, यह संस्कार जन्म जन्म दुख देने वाला होता है। इसको उदाहरण से समझें। जैसे कोई व्यक्ति हमें अपमानित करे, हमें गाली दे दे या कुछ हमारा नुकसान कर दे, तो व्यक्ति कहता है कि अमुक व्यक्ति ने हमारी इतनी अपमान कर दी, ऐसा गाली दिया, ऐसा तिरस्कार किया कि मैं उसे जीवन भर नहीं भूलूंगा। मित्रों, जरा विचार करें, किसी ने हमारी अपमान की और उस बात को अगर हम जीवन भर नहीं भूलेंगे तो हम किसके ऊपर उपकार कर रहे हैं। जब जब उस अपमान को हम याद करेंगे, हम भीतर से दुखी हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे, हमारी शांति भंग हो जाएगी। तो हम उपकार किस पर कर रहे हैं? हम तो अपने आप पर अत्याचार कर रहे हैं। गाली देने वाला व्यक्ति तो भूल गया होगा, लेकिन उसके गाली को हम आज तक याद कर रहे हैं। और जब जब उसके गाली को हम याद करेंगे, तब तब हम अपने आप को अशांत कर लेंगे, अपने आप को दुखी कर लेंगे। कोई बावला व्यक्ति ऐसा कहता है कि उस व्यक्ति ने हमारा इतना अपमान किया कि इस जन्म तो क्या, मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। मित्रों, जरा विचार करें कि किसी ने आपका अपमान किया, तिरस्कार किया, और अगर आप उसे 7 जन्मों तक नहीं भूलेंगे
तो किस पर उपकार कर रहे हैं? अरे भाई, 7 जन्मों तक तड़पोगे, उसका क्या बिगाड़ोगे? जिसने आपका अपमान किया, आपका तिरस्कार किया, वो तो भूल गया और आप भूलने के लिए तैयार नहीं। तो जब जब उस घटना को, जब जब उस अपमान को आप याद करेंगे, आपकी अपनी सुख शांति भंग हो जाएगी, आप अशांत हो जाएंगे। तो किस पर उपकार कर रहे हैं? अरे अपनी हानि कर रहे हैं। इस भाव से उठना जरूरी है। किसी व्यक्ति ने हमें अपमान किया, वो इसीलिए अपमान किया कि वह आपको सुखी नहीं देखना चाहता, वह आपको शांत नहीं देखना चाहता, वह आपके विकास को देखकर जल रहा है, ईर्ष्या कर रहा है और वो चाहता है कि आप सुखी, शांत और विकसित न हो। इसलिए उसने आपको अपमान किया, तिरस्कार किया। और आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी बातों को लेकर अपने सुख शांति को भंग कर रहे हैं। उस घटना को बार बार याद करके अपने आप को दुखी बना रहे हैं। तो ज़रा विचार करें, आप अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुजानां वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। अर्थात ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 6ठा मन, इन 6 ज्ञानेंद्रियों पर जैसे ही कोई बाहर का विषय टकराता है, यानी आँख का विषय है रूप, इस आँख से कोई सुंदर रूप का दर्शन हो जाए तो मन का एक हिस्सा चाहता है कि ऐसा ही हमें मिले, ऐसा ही हमें देखने को मिले। और अगर कोई बुरा मिल जाए, कोई बुरा व्यक्ति हो, कोई बुरा घटना हो, तो मन का एक हिस्सा चाहता है कि अरे ऐसा कहीं ना हो जाए, मुझे ऐसा नहीं देखना है। इन दोनों स्थितियों में मन की ऊर्जा समाप्त होती है और हम अपनी ही हानि करते हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुजानां वा गुणान्वितं। जैसे ही कोई व्यक्ति कोई दुखद बात को याद कर भोगने लगता है, किसी सुखद बात को याद करके उसके प्रति रस जगाने लगता है, और चाहिए की भावना करने लगता है, तो अपने ही द्वारा वह बंधन में बंधने लगता है। उसे पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। जैसे किसी ने हमारी हानि की और अब उसके प्रति हम ईर्ष्या जगा रहे हैं, द्वेष जगा रहे हैं, तो आपको पता नहीं, आप अपने लिए ही कुआं खोद रहे हैं, अपने ही द्वारा अपनी हानि कर रहे हैं। अरे उसने जो किया ये उसका संस्कार है, लेकिन अगर हमें सुखी होना है, हमें शांत होना है, हमें समृद्धि को प्राप्त करना है, तो अपने भीतर अच्छे संस्कार का निर्माण करना होगा। इस संसार को वैसे ही भोगना आवश्यक है जैसे कहीं शहद गिरा हो और एक मक्खी आती है और उस शहद के प्रति आसक्त होकर उसमें कूद जाती है, और उसके बीच में कूदने के कारण पूरी शहद में वह लिपट जाती है और वह मृत्यु को प्राप्त कर लेती है। एक बुद्धिमान मक्खी आती है और उस शहद के किनारे बैठती है और धीरे धीरे पूरे शहद को चट कर जाती है और फिर वहाँ से उड़ जाती है। मित्रों, इस संसार को भोगना है, लेकिन तेन त्यक्तेन भुजिता, उसी मक्खी की तरह जो उसके प्रति आसक्त हुए बिना ही पूरे शहद को चट कर गई। संसार के सुखों को भोगना है, लेकिन अनासक्त होकर, दृष्टा होकर। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।